इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें जिससे कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बाजार में एक ही ट्रेडिंग डे पर शेयर खरीदने और बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां एक दिन में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप सही और सटीक शेयर चुन लेते हैं तो इंट्रा ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। सही स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें? सिर्फ लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए और इंट्राओ के लिए ऐसे 2 से 3 स्टॉक का ही चुनाव करना चाहिए। एक्सपर्ट वोलेटाइल स्टॉक से दूर रहने की सलाह देते हैं। किसी भी शेयर का चुनाव करने के पहले एक ट्रेडर को देखना चाहिए कि बाजार का ट्रेंड क्या है। उसी ट्रेंड को फॉलो करें, न कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग करें। शेयर का चुनाव करने के पहले उसे लेकर अच्छे से रिसर्च कर लें। शेयर में पैसा लगाने के पहले उसका टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर तय करें। टारगेट पूरा होते दिखे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो ले। शेयर बाजार के अपने जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें और टेक्निकल एनालिसिस को जरूर फॉलो करें। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले शेयरों का ही चुनाव करें। ऐसे शेयरों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स का रुझान होता है। शेयर मार्केट से अपडेट रहे। आपको डे ट्रेडिंग करते समय शेयर बाजार से अपडेट रहना जरूरी है। जानना जरूरी है कि बाजार को लेकर किस तरह की खबरें चल रही हैं। इससे आपको सही शेयर चुनने में मदद मिलेगी और आप जोखिम से बच जाएंगे। मार्केट का ट्रेंड देखें। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप शेयर मार्केट में भी उसी ट्रेंड में ट्रेड बाय करें। 6 बेस्ट इंट्राडे इंडिकेटर। क्या आप सबसे अच्छे इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर की तलाश कर रहे हैं? तो आज मैं कुछ ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रही हूं जो आपकी तलाश को पूरा कर सकती है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार कहां है या कहां जा रहा है। मींस मार्केट के ट्रेंड का पता करना होता है, तभी आप सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 6 सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग संकेतक निम्न है। सुपर ट्रेंड, वी वेव, स्टोचैस्टिक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, डोंकियन चैनल। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड को बताता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ऐसे समय में होता है जब बाजार में एक ट्रेंड हो। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर किसी आम मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में कम गलत सिग्नल देता है, इसलिए लोग मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम की जगह सुपर ट्रेंड को पसंद करते हैं। आपको क्या जानना चाहिए? देखने में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की रेखा लगातार चलने वाली रेखा है जो हरे या लाल रंग में बदलती रहती है। इस इंडिकेटर में जब स्टॉक या इंडेक्स की कीमत इंडिकेटर की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो ये खरीदने का संकेत होता है। ऐसे समय में इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है और आपको दिखता है कि कीमत की लाइन इंडिकेटर की लाइन को पार कर जाती है। टाइप पर सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल। जब आप स्टडीज की लिस्ट में सुपर ट्रेंड को चुनते हैं तो आपको पीरियड और मल्टीप्लायर तय करना पड़ता है। यहाँ पीरियड का मतलब है ATR के दिनों की संख्या। टाइप में इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 7 है। इसका मतलब टाइप 7 दिनों का ATR कैलकुलेट करेगा। आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब है कि ATR किस संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइप में इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 है, यानी ATR की जो भी वैल्यू है उसे 3 से गुना किया जाएगा। मल्टीप्लायर सुपर ट्रेंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मल्टीप्लायर बहुत ऊपर है तो कम सिग्नल बनते हैं। अगर मल्टीप्लायर बहुत छोटा है तो सिग्नल की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आपको गलत सिग्नल मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। मेरी सलाह है कि आप मल्टीप्लायर 3 से 4 ही रखें। ध्यान दीजिए कि कीमत में बदलाव के साथ इंडिकेटर का रंग कैसे बदलता है। जब भी खरीदने या बेचने का संकेत बनता है तो हरे और लाल रंग के तीर के निशान बनते हैं।
जो ट्रेडर को लॉन्ग या शॉर्ट जाने के लिए कहते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP। VWAP एक बहुत ही सरल इंडिकेटर है। ये ट्रेड हुए वॉल्यूम की औसत या एवरेज कीमत के आधार पर काम करता है। VWAP का इस्तेमाल कैसे करें? VWAP एक इंट्राडे इंडिकेटर है। इसको मिनट वाले चार्ट पर इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब इसे चार्ट पर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि 9:15 मिनट पर ये मूव करता है। जब आप इसकी तुलना पिछले दिन से कर रहे हों, इस उछाल का कोई मतलब नहीं होता। इस पर ध्यान ना दें। VWAP का इस्तेमाल दो खास वजहों से किया जाता है। इंट्राडे दिशा जानने के लिए और अपने ऑर्डर की सफलता को समझने के लिए। अगर करंट प्राइस VWAP VWAP से नीचे है तो इंट्राडे ट्रेंड नीचे की तरफ माना जाता है। अगर करंट प्राइस VWAP से ऊपर है तो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ माना जाता है। अगर VWAP हाई और लो के बीच है तो उम्मीद की जाती है कि स्टॉक में उठापटक बनी रहेगी। अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हैं तो VWAP से ऊंची कीमत पर शॉर्ट करना सही माना जाता है। इसी तरह अगर आप स्टॉक पर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो VWAP से नीची कीमत पर लॉन्ग जाना सही माना जाता है। अपनी पसंद का चार्ट खोलें और स्टडीज में से VWAP को चुनें। ध्यान रखें कि VWAP को केवल इंट्राडे टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल किया जा सकता है, EOD डेटा पर नहीं। एक बार टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आदि चुन लेने के बाद VWAP कैलकुलेट हो जाता है और ये चार्ट पर दिखने लगता है। अब आप VWAP को करंट मार्केट प्राइस के साथ देख सकते हैं और अपना ट्रेड कर सकते हैं। ऑन बैलेंस इंडिकेटर एक ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम इंडिकेटर भी है। यह ट्रेंड इंडिकेटर अप दिनों में वॉल्यूम जोड़कर और डाउन दिनों में वॉल्यूम घटाकर बाइंग और सेलिंग प्रेशर की गणना करता है। It is important that volume should confirm trends. A rise in the price should be accompanied by a rising OBV and a fall in the price should be accompanied by a falling OBV. स्टोचैस्टिक्स एक गति संकेतक है जो लंबे समय से आसपास रहा है और इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय उस स्टॉक की गति का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टोचैस्टिक was developed by जॉर्ज सी लेन इन 1950। स्टोकेस्टिक संकेतक की गणना निम्न फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है। प्रतिशत के इक्वल्स करंट लोएस्ट लो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो तारांकन 100 प्रतिशत D इक्वल्स 3 डे ए समय प्रतिशत के lowest low equals lowest low for the look back period, highest high equals highest high for the look back period. इंट्राडे ट्रेडर्स शॉर्टर पीरियड के स्टोचस्टिक्स का उपयोग कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक की प्रतिशत के लाइन प्रतिशत डी लाइन को पार करने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। Stochastic divergences also help the intraday traders to determine price reversals. Divergence occurs when the direction of the price trend and the direction of the indicator trend are moving in the opposite direction. Average Directional Index ADX हमें बताता है कि चल रहे ट्रेंड में ऊपर या नीचे जाने की ताकत है या नहीं। इसका मान 0 से 100 के बीच मूव करता है। मूल्य जितना अधिक होगा ट्रेंड की स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। ADX की डिफॉल्ट लुक बैक डेज 14 डेज है, लेकिन स्टॉक या इंडेक्स की अस्थिरता के अनुसार इसे बदला जा सकता है। Usually, ADX value below 25 indicates a very weak trend, whereas value above 75 indicates a very strong trend. ADX is generally not used alone. Rather, it is used along with other trend-following indicators, like Supertrend for filtering the false signals. डोंकियन चैनल जब ऊपरी या निचले बैंड से डोंचियन चैनल का ब्रेकआउट होता है तो इसे एक नए चलन की शुरुआत माना जाता है। डोंचियन चैनल कीमत की अस्थिरता का अध्ययन करने के लिए भी उपयोगी है।
We can use the Donchian channel for this purpose in intraday trading. Donchian channel is constructed by calculating highest high and lowest low for a predefined period.